बाबर आजम जो हैं आज उन्होंने होटल में ही फिजिकल ट्रेनिंग की है, लेकिन प्रैक्टिस में वो जो है उन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की। बहुत अहम मैच है कल पाकिस्तान का, आपको इंडिया के अगेंस्ट खेलना है। लोग बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं उस मैच का। इंजी भाई क्या लगता है क्या रीज़न हो सकती है इतने बड़े मैच से पहले आप प्रैक्टिस में नहीं आए? आपको इस पे यकीन है या आप मेरे से कुछ पूछना चाह रही हैं? मैं आपसे पूछना देखिए मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, मेरा रिसोर्स आप हैं। ये जिसने इनको सवाल भेजा है ना उनको पता है जी, उसको पता है कि जी क्या सूरत हाल है। नहीं ये है कि जी आजकल वो कह रहे हैं कि जी उसको फ्लू है, बुखार है, सर दर्द है, ये वायरस फैला हुआ है। तो मुझे सिर्फ इस स्टेटमेंट में ना, ये तो वायरस फैला हुआ है, लाहौर में भी है, कराची, सारी जगह पे फैला हुआ है, लेकिन मेरी ये नहीं समझ आई कि साथ लिखा हुआ कि जी फिजिकल फिटनेस उन्होंने होटल में की। अगर बुखार है, वायरस फैला हुआ है, सारी चीज़ें तो जिम भी नहीं करते ना फिर, ठीक है ना, तो रेस्ट कर लेता पूरा दिन, अच्छा था। कोई ऐसा नहीं था कि जी आप है ना क्रिकेट खेलते हुए नहीं आ रहे, आप रेगुलर क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, यहाँ भी मैच खेल रहे हैं, उससे पहले ट्राई सीरीज़ खेल रहे हैं और आप पूरे प्रैक्टिस में हैं। अगर इस तरह की चीज़, इसी तरह की चीज़ है, ये नहीं कह रहा कि जी कोई और है कि जी आपको बुखार वगैरह है, क्योंकि आप है ना पाकिस्तान टीम के मेन प्लेयर हो, बिल्कुल, तो आपको मेरे ख्याल में अगर आप प्रॉपर रेस्ट करते, कल आते, फिर एक दिन प्रैक्टिस ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि जी कोई बहुत फ़र्क पड़ गया या कि कंडीशंस ऐसी हैं कि जो आप मिस कर जोगे, वो भी सारी देखी हुई है, सिमिलर हैं और आप बहुत दफ़ा वहाँ खेले हुए हो। तो अगर मेरे ख्याल में प्रॉपर रेस्ट किया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था, ताकि आप कल आके बिल्कुल फ्रेश होके खेलते। और अल्लाह करे कि जी कल बुखार ना हो, कल याली तबीयत बेहतर हो, अपनी आप एनर्जी के साथ क्रिकेट खेलने, क्योंकि कल हमें 100% नहीं चाहिए क्योंकि जी मोर देन 100% चाहिए। सो और मेरे ख्याल में हमारे लड़के, जो हमारे पास कल रिपोर्ट्स थी कि जी नेट की और दूसरी चीज़ों की, कि लड़कों में एनर्जी है, लड़के बहुत पॉजिटिव हैं, एग्रेसिव हैं और दिलेराना क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो हम इसी तरह, हम हार और जीत की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी आप दिलेर क्रिकेट खेल लें, पॉजिटिव क्रिकेट खेल लें, रिजल्ट हार जीत किसी के भी हाथ में नहीं है। सकी भाई, इंजी भाई तो कह रहे हैं कि इतना खास कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और कंडीशंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, कोई इतना फर्क नहीं है दुबई में, लाहौर में, कराची में, तो ठीक है, नहीं प्रैक्टिस हो सकता है उनका ना हो मूड, क्योंकि जिम में तो उन्होंने की है ट्रेनिंग। अच्छा, आप इस चीज़ पे नहीं मानने के लिए तैयार किए कि जी उसको नज़ला बुखार है? मैं दुआ कर रही हूँ कि उनको ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि हमारा बैलेंस पहले ही बहुत आउट है। देखें, फ़र्ज़ नहीं है कि एक दिन पहले आप प्रैक्टिस करें, एक दिन पहले आप जाएं। अगर आप रिलैक्स रहना चाहते हैं, दैट्स द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, यू शुड डू इट। अगर आप रिलैक्स रहना चाहते हैं, स्विमिंग करना चाह रहे हैं, स्ट्रेचिंग करना चाह रहे हैं, यू नो स्विच ऑफ करना चाह रहे हैं, एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई फ़र्ज़ नहीं है। मैं तो जब भी हेड कोच था तो अ डे बिफोर मेरा मैसेज आता था कि ये कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, जिसने आना है वो आए। ग्राउंड में हम जब जाएंगे एज ए टीम, अगर कोई ग्राउंड तक जाना चाहता है, उधर जाके भी वो कुछ नहीं करना चाहता है, वी आर हैप्पी फॉर दैट। अगर वो ग्राउंड में सिर्फ वॉक करना चाह रहा है, डिफरेंट एंगल से अपने आप को विजुअलाइज करना चाहता है, और ड्रेसिंग रूम में जाके सिर्फ होटल से निकल के ड्रेसिंग रूम में बैठना चाहता है, फिजियो के साथ उधर हो सकता है एक मसाज करवाना चाहता है, सॉफ्ट टिश्यूज का स्ट्रेच करना चाहता है, होटल में रहना चाहता है, इट्स ऑप्शनल, वन डे बिफोर द मैच। तो वो सबके लिए क्लियर मैसेज होता था। बस आगे अगर आ रहा है कि जी बुखार चढ़ गया, फलाना हो गया, ये चीजें हो गई हैं, तो आई डोंट नो, इसके ऊपर तो कोई कमेंट्स दे नहीं सकते। बट आई थिंक इट्स नॉट फर्ज कि आपको जाने ही जाना है। जो मसाज वाली बात है ना, ये मुझे तुम्हारी अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने अक्सर सकलैन को देखा है मसाज टेबल पे बिफोर द गेम, रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि ये भी मेन प्लेयर होता था ना, इसमें भी प्रेशर तो होता था ना कि जी कल इसने आउट करने हैं, मसाज जरूरी है। सकी भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, मोहम्मद यूसुफ और मैं जब जाते थे ना, तो मेरा जो मशहूर था वो निकलता था, तो उसकी उंगलियां ऐसी होती थी। फिर उसको खुद मसाज की जरूरत है। यूसुफ को खास तौर पे, और यूसुफ जब कर भी लेता था वो तख्ता बन जाता था, अगले दिन फिर स्टिफ होता था।